बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बिहार अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। कक्षा 1 से 5 से लेकर 11वीं 12वीं तक के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। सभी के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पदों की संख्या भी विषयवार, कोटिवार, जिलावार सार्वजनिक कर दिया गया है। आवेदन तिथि, उम्र सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि, विषयवार योग्यता, सब कुछ इस विज्ञापन में सम्मिलित है। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण विज्ञापन को आपके सामने लेकर आए हैं और आसान शब्दों में समझाने आए हैं। बीपीएससी द्वारा जारी सभी गाइडलाइन हम आपसे सार्वजनिक करेंगे और एक एक शब्द अच्छे से समझाएंगे। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बीपीएससी टीचर की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। हिंदी शिक्षक, उर्दू शिक्षक, विषयवार सभी शिक्षक, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी शिक्षकों के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ और प्रिंटेड उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे नोट्स कैश ऑन डिलीवरी पर भी भेजे जाते हैं। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए, पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आइए हम शुरू करते हैं, सीधा ले चलते हैं उस विज्ञापन की ओर जिसे बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 26/2000 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी पंक्ति में स्पष्ट हो गया होगा कि आवेदन के लिए भारत का नागरिक और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आगे इसे और हम स्पष्ट करेंगे। ऑनलाइन आवेदन संबंधी दिशा निर्देश और रिक्त पदों का विषयवार, कोटिवार विवरणी भी साझा किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक की बारे में। कक्षा 1 से 5 के अध्यापक को मूल कोटि भी कहते हैं। मूल कोटि में 3 प्रकार के शिक्षकों की बहाली होती है, सामान्य, उर्दू और बंगला। सामान्य शिक्षकों के लिए 66,066 पदों पर बहाली होनी है। वहीं उर्दू शिक्षकों की बहाली कक्षा 1 से 5 में 12,729 पदों पर होगी। बांग्ला शिक्षक 148 नियुक्त किए जाएंगे। कुल मिलाकर 79,943 शिक्षकों की बहाली होगी। ये सभी शिक्षक जो होंगे विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे और अराजपत्रित होंगे। इन्हें जो है मूल वेतन 25,000 प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा प्रति माह अन्य अनुमान भत्ते भी दिए जाएंगे, जैसे महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता और कुछ अन्य भत्ते मिलेंगे। ये कर्मचारी अस्थायी होंगे और नई पेंशन योजना एनपीएस का लाभ इन्हें दिया जाएगा। योगदान तिथि से 2 वर्षों की अवधि जो होगी, इसका परीक्षमान अवधि मानी जाएगी। परीक्षमान अवधि यानी ट्रेनिंग पीरियड। इस पीरियड में आपके वेतन में, भत्ते में कोई कमी नहीं होगी, उतना ही मिलेगा जितना मिलता है, सिर्फ ग्रेड पे नहीं दिया जाता है। अगर आपकी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। संतोषजनक नहीं है तो परीक्षा अवधि में 1 वर्ष का विस्तार किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए भी विषयवार रिक्ति सार्वजनिक की गई है। 32,916 माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति होनी है, जिसमें प्रत्येक विषय से
5000 के आसपास और 2000 के आसपास नियुक्ति होनी है। अरबी फारसी बांग्ला विषय से भी 200-391 शिक्षकों की भर्ती होगी। दोस्तों आप अपने विषय के अनुसार देख सकते हैं। इस लेटर को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां शिक्षा विभाग द्वारा जारी हर डिपार्टमेंटल लेटर उपलब्ध है। माध्यमिक शिक्षकों को मूल वेतन 31,000 प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि भत्ते दिए जाएंगे। एनपीएस का लाभ भी मिलेगा और परीक्षा अवधि 2 वर्ष की है, उसके बाद परमानेंट कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की, यानी कक्षा 11 और 12 में भर्ती होने वाले विद्यालय अध्यापकों की। कक्षा 11 और 12 में विषयवार शिक्षकों की बहाली होती है और विषय की संख्या काफी अधिक होती है। कुल 30 विषय में शिक्षकों की बहाली होनी है और कुल पदों की संख्या 57,602 है। आप जिस विषय के शिक्षक बनने वाले हैं, आप अपनी रिक्ति अनारक्षित श्रेणी में, अपने आरक्षित श्रेणी में देख सकते हैं। इन शिक्षकों को 32,000 मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता आदि भत्ते दिए जाएंगे। एनपीएस का लाभ भी दिया जाएगा। ये अस्थायी शिक्षक होंगे। इनकी भी परीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी। आवश्यकता अनुसार 1 वर्ष की वृद्धि की जाएगी। उसके बाद ये परमानेंट हो जाएंगे और इन्हें सभी वेतन भत्ते अस्थायी के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों अब हम जानते हैं विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या है। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो बहाली होने वाली है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या है। सबसे पहला यह है कि आप भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हों। जब बात आएगी अस्थायी निवासी की, तो आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके अलावा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीए ने जो न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है उसे फुलफिल करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो न्यूनतम योग्यता है वो आगे हम आपको बतलाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता क्या है। इन शिक्षकों की जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट है या इसके समकक्ष है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट या अपियरिंग होना। अपियरिंग के लिए जो परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है 31/8/23 निर्धारित की गई है। यानी अगर आप अपियरिंग है तो 31/8/23 से पहले आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग कोर्स कई प्रकार के होते हैं, डीएलएड, बीएड, बीएलएड, बीपीएड, जो भी आपके पास हो सब अनुमान है। लेकिन शर्त यह है कि जिन्होंने बीएड डिग्री रखा है और कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें 2 वर्षीय बीएड के साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। ये ब्रिज कोर्स जो होगा उनका सवैतनिक होगा। इस बीच में भी उन्हें वेतन भत्ते दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 5 के सामान्य शिक्षकों की योग्यता को हमने समझा है। अब हम जानते हैं कक्षा 1 से 5 के उर्दू शिक्षकों की योग्यता को लिए। इन्हें भी इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ उर्दू होना चाहिए। जरूरी नहीं कि उर्दू में आपने 50% नंबर प्राप्त किया हो। जरूरी यह है कि आपने इंटरमीडिएट में 50% अंक लाया हो। अगर आप इंटरमीडिएट में उर्दू
नहीं रखा था, लेकिन आपने ग्रेजुएशन उर्दू से किया है, फिर भी आप कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने के योग्य हैं। जहां तक बात रही इंटरमीडिएट की, तो आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट किया हो, चाहे मदरसा बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हो, चाहे मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट किया हो, या पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हो, आप जो हैं कक्षा 1 से 5 में उर्दू के शिक्षक बनने के योग्य हैं। कक्षा 1 से 5 में समान उर्दू के अलावा बांग्ला शिक्षकों की भी नियुक्ति होती है। इसके लिए जो मापदंड है उसमें बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक योग्यता होना अनिवार्य है। यानी आप इंटरमीडिएट में बांग्ला विषय पढ़ा हो, चाहे स्नातक में पढ़ा हो, आप दोनों तरीके से कक्षा 1 से 5 में बांग्ला विषय के शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों, पहले आईटीआई को इंटरमीडिएट के बराबर माना जाता था, लेकिन अब तकनीकी शिक्षा डिग्री वाले को कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति हेतु अनुमान नहीं माना गया है। किसी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा जो डिग्री दी जाती है इंटरमीडिएट समकक्ष, वो भी मान्य नहीं है। दोस्तों, न्यूनतम योग्यता हमने आपको बतलाया कि 50% होता है, लेकिन आरक्षित कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें शैक्षणिक पराशैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट दी जाती है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। कक्षा 1 से 5 के बाद हम चलते हैं कक्षा 9 से 10 की ओर। 9 से 10 यानी माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसकी योग्यता क्या है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सबसे पहले स्नातक या स्नातकोत्तर यानी पीजी होना अनिवार्य है, वो भी 50% अंकों के साथ। इसके अलावा बीएड होना अनिवार्य है, शिक्षा में स्नातक। डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए। माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के नियुक्ति के लिए न्यूनतम स्नातक होना अनिवार्य है, लेकिन हम बात करें विषयवार शिक्षकों की, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उन्हें अपने अपने विषय में स्नातक होना होगा। गणित के शिक्षक बनने के लिए आपको गणित में स्नातक होना होगा। विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए विज्ञान में स्नातक होना होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक होना होगा। अगर आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप संबंधित भाषा स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, चाहे सहायक विषय में या प्रतिष्ठा विषय। इसी प्रकार हम बात करते हैं कक्षा 11वीं 12वीं के शिक्षकों के शैक्षणिक पराशैक्षणिक योग्यता की। इन्हें भी 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएट के अतिरिक्त इसका बीएड होना या बीएससी एड होना अनिवार्य है। इनकी भी जो नियुक्ति होगी विषयवार होगी और अपने अपने विषय में इन्हें स्नातक होना अनिवार्य होगा। लेकिन जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होती है 9वीं 10वीं में, उसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। ये शिक्षक बीई हैं या बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस से, ये कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा संगीत विषय के शिक्षक, वाणिज्य संकाय के शिक्षक आदि के लिए भी इसी तरह मापदंड निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शैक्षणिक पराशैक्षणिक योग्यता के बाद बारी आती है पात्रता परीक्षा की। शिक्षक अध्यापक हेतु शैक्षणिक पराशैक्षणिक योग्यता के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है सीटेट कहलाती है, बिहार सरकार द्वारा आयोजित की जाती है बीटेट या एस्टेट कहलाती है। दोनों अपनी अपनी जगह एलिजिबल हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट का पेपर 1 या बीटेट का पेपर 1 उत्तीर्ण होना होगा।
माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए आपको स्टेट का पेपर 1 पास होना अनिवार्य है। वही उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए स्टेट का पेपर 2 होना अनिवार्य है। 2012 से पहले जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं था। बाद में उन्होंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया। इसीलिए ऐसे शिक्षकों को भी आवेदन का अवसर दिया गया है। शर्त यह है कि वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा में वैसे शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के छात्र हों। अगर ऐसे शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, शिक्षक प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के छात्र हैं, वे भी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 31/8/2023 से पहले उनके शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन हो जाना चाहिए। इस संबंध में आपको जो है स्व घोषणा पत्र देना होगा और यह अंकित करना होगा अनिवार्य रूप से, साथ ही साथ उसकी छाया प्रति भी देनी होगी। अगर आप इस डेडलाइन को फुलफिल नहीं करते हैं तो बीपीएससी टीचर एग्जाम पास करने के बाद भी आपकी दावेदारी रद्द समझी जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर इसे समझिए कि कक्षा 1 से 5 के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों और सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, डीएलएड सेकंड ईयर में हो या बीएड सेकंड ईयर में हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते ये कि प्रशैक्षणिक योग्यता यानी डीएड बीएड परीक्षा का आयोजन 31/8/23 से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर किसी वजह से आपका सेशन लेट हो जाता है, 31/8/23 से पहले आपकी परीक्षा नहीं होती है, तो आपकी दावेदारी रद्द समझी जाएगी। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। एज लिमिट क्या है बीपीएससी टीचर बनने की? दोस्तों, विद्यालय अध्यापक बनने के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दिए गए हैं। अगर आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना जो की जाएगी 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से 1/8/23 को घटाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष। अब हम बात करते हैं अधिकतम आयु की। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। आपकी नियुक्ति जब भी हो, जिस आयु में भी हो, आपका रिटायरमेंट 60 वर्ष की आयु में हो जाएगा। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और प्रशिक्षित हैं, उन्हें केवल और केवल प्रथम समव्यवहार यानी इस बार जो बीपीएससी टीचर का नियुक्ति होगा इसमें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आइंदा कभी भी बीपीएससी टीचर की बहाली होती है उन्हें यह छूट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो स्टेट हुआ था इन्हें भी विशेष छूट दिया गया है 8 वर्ष का। जो पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल है, यानी अपने रिटायरमेंट से 1 रोज पहले भी
वो फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए अधिकतम आयु का कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। बीपीएससी टीचर की, विद्यालय अध्यापक की जो नियुक्ति होगी उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा। इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सही का चयन करना है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं और परीक्षा संरचना भी सार्वजनिक की गई है। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला भाषा होगा जो केवल और केवल अर्हता है, इस आधार पर आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे और उसी आधार पर आपका कट ऑफ आएगा। भाषा विषय में 2 भाग है। भाग 1 जिसमें अंग्रेजी विषय से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। भाग 2 में हिंदी, उर्दू या बांग्ला विषय से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे 75 अंकों के। दोनों विषय में मिलाकर आपको कम से कम 30% अंक लाने हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंकों के होंगे। परीक्षा अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटा है। इसमें जो है अलग अलग विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। पाठ्यक्रम जो होगा एससीईआरटी की पुस्तक होगी जो आपके विद्यालय में पढ़ाई जाती है सरकारी विद्यालय में, लेकिन निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इंटरमीडिएट कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है, स्नातक शिक्षकों के लिए भी है, बीएड वाले के लिए। यानी आपका जो स्तर होगा इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल तक के प्रश्न होंगे। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए भी पाठ्यक्रम परीक्षा प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। इन्हें भी 120 प्रश्न 120 अंकों के 120 मिनट में पूछे जाएंगे। पेपर 1 तो इन्हें भी क्वालिफाई करना है और प्रारूप वही होगा जो कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का है, और ये वह केवल या केवल अर्हता होगा, यानी 30% अंक लाने हैं। इसके बाद के जो पेपर 2 है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, उसमें 2 भाग होंगे। भाग 1 में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग 2 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो 80 प्रश्न होंगे भाग 1 के, पेपर 2 के, वो आपके विषय के अनुसार होंगे। आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, जिस विषय की शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, उसी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्नों का प्रारूप भी एससीईआरटी के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता आपके योग्यता के अनुसार रहेगा, यानी स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट। इसके अलावा जो भाग 2 के 40 प्रश्न हैं, ये जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। इनका सिलेबस वही है जो कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का है, लेकिन स्तर थोड़ा टफ होगा बनिस्बत कक्षा 1 से 5। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सेम पैटर्न है, सिर्फ डिफरेंट है क्वेश्चन लेवल का। परीक्षा जो होगा वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। परीक्षा का जो आएगा कट ऑफ आएगा, यानी आपको न्यूनतम 40% अंक लाने हैं। आरक्षित श्रेणी में है तो आपको अंकों की छूट दी जाएगी 36.5%। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% लाना है। दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि आपको केवल और केवल एक ही विषय के चयन का अवसर दिया जाएगा। अगर आप एक से अधिक विषय में एलिजिबल हैं, उदाहरण के लिए
कोई सामान्य शिक्षक के लिए भी एलिजिबल है, उर्दू शिक्षक के लिए भी एलिजिबल है, तो उन्हें एक से अधिक विषय में उत्तीर्ण होते हुए भी वो अपनी इच्छा अनुसार किसी एक विषय का ही चयन करेंगे। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो कक्षा 1 से 5 के समान विषय के लिए भी एलिजिबल है, उर्दू के लिए भी। वो अपनी उच्च योग्यता के आधार पर माध्यमिक विद्यालय के स्टेट भी क्वालिफाई हैं, उसके बावजूद वो 3-4 या ज़्यादा पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल एक ही पदों पर। इससे पहले की जो बहाली होती थी उसमें ऐसा नहीं था, मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते थे, आवेदन के मल्टीपल अवसर मिलते थे। खैर दोस्तों, एक और अफवाह था इंटरव्यू से रिलेटेड। स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा के बाद कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। परीक्षा जो होगी उसमें मेधा सूची बनेगा, कट ऑफ आएगा, लेकिन कट ऑफ जो होगा 40% से ऊपर ही रहेगा। कट ऑफ के नियम होते हैं, प्राप्तांक समान रहने पर एज देखा जाता है, फिर अल्फाबेट देखा जाता है नाम का, और भी बहुत सारी नियम हैं, यहाँ भी फुलफिल होंगे जो समान प्रशासन विभाग के नियम हैं। इस विज्ञापन से संबंधित अन्य दिशा निर्देश है जो काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी अभ्यर्थी नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है, यानी अटेम्प्ट जो है 3 अटेम्प्ट ही आपको दिया जाएगा। प्रथम बार में फेल कर जाते हैं, द्वितीय बार में फेल कर जाते हैं, तृतीय बार में फेल कर जाते हैं, तो चौथी बार आपको सम्मिलित होने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। विद्यालय अध्यापक हेतु जो योग्यता निर्धारित की गई है उसे आपको फुलफिल करना होगा और स्व घोषणा पत्र के आधार पर आपकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों, आरक्षण के लिए समान प्रशासन विभाग को फॉलो किया जाएगा। आपको आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। ये सब डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे। कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना हो। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर निर्गत ही मान होगा। जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, प्राशैक्षणिक हो, शिक्षक पात्रता हो, दक्षता हो, आरक्षण हो, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, सब के सब जो है 12/7/23 से पहले तक का ही निर्गत होना चाहिए, जो आवेदन की अंतिम तिथि है। जो एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं उसे 31/8 तक अवसर दिया गया है केवल प्राशैक्षणिक प्रमाण पत्र के लिए। अगर अंतिम तिथि में विस्तारित किया जाता है तो फिर भी डेडलाइन जो है यही रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि 12 जुलाई है, यानी आपको अपने परीक्षा फॉर्म 15 जून से लेकर के 12 जुलाई तक भरने हैं। आवेदन किस तरह भरे जाएंगे, कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, आवेदन पोर्टल पर किस कॉलम में कौन से रिकॉर्ड भरे जाएंगे, सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव आवेदन भरकर दिखाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को लेकर आते हैं और आपसे विस्तार से डिस्कस करते हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, उर्दू, हिंदी सहित सभी विषय के शिक्षकों की हम बेहतर तैयारी कराते हैं। पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ओएमआर बेस्ड टेस्ट सीरीज आदि के माध्यम से परीक्षा तक संतोषजनक तैयारी कराते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।